बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 अगस्त 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100, US 30 और आगे में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना IP चेंज करना है। ऑक्टा FX, एक्सनेस या XM का IP चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक्स से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप में आ सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल ये मैंने बाय का जो जोन शेयर किया था 2390 से लेकर 2380 का एरिया, मैंने बाय का एरिया बताया था। कल मार्केट 2390 को टच करके तकरीबन $10-12 अप हुई, खातिर खा अप हुई, लेकिन ऊपर सेल के जोन को टच किए बगैर ही डाउन आई और 2380 दूसरे लेवल को टच करके यहाँ से अप हुई। इन दोनों लेवल से हमने बाइंग की, रात भी बाइंग की। सही हो गया जी। पहले 2390 के आसपास इसको बाय किया, ऊपर प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे यहाँ से 2380 से तौकीर भाई ने बाय कराया और मार्केट 2390 यानी कि $10 अप हुई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 8 अगस्त थर्सडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा USD से रिलेटेड। और 7 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। 10:01 पे अपना 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का डाटा है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। DXY को अगर हम देखें दोस्तों, DXY को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी। इस कैंडल ने नीचे विक छोड़ी थी, जिसका मतलब ये है कि DXY फर्दर रिकवरी करके अप होगा। DXY अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया और ऊपर ये सेल का जोन है। ठीक है जी। इसको रिटेस्ट करके जब डाउन आने लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे, गोल्ड को बाय करेंगे, तभी गोल्ड अप होगा। जब DXY इस सेल के जोन को रिटेस्ट करके डाउन आने लगा तो गोल्ड अप होगा, फिर हम गोल्ड को डिप से करेंगे बाय। एक्सनेस का अगर हम चार्ट देखें दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, H1 में देखते हैं। ये देखें, ये जो हमने बाय का जोन ड्रा किया था, कल मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया, यहाँ से हमने बाइंग की और 2408 इसको टच नहीं किया, इसके करीब गई थी। फिर यहाँ से बिल्कुल हमारे सेल के जोन के करीब जाने के बाद डाउन आई, 2382 तक डाउन आई और फिर ये था हमारा बाय का नेक्स्ट लेवल। यहाँ से फिर हमने बाइंग की और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया 2390 के आसपास VIP सिग्नल ग्रुप में। आज के पहले हम लगाते हैं लेवल्स, ये पुराने जोन लेवल वगैरह कर देते हैं हम डिलीट, ये भी हम करेंगे डिलीट। अब हमने दोस्तों देखना है, सबसे पहले तो इसका ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि बड़ा ट्रेंड कौन सा है। ये देखें, ये असेंडिंग चैनल में है गोल्ड मार्केट और बार बार लोअर ट्रेंड लाइन को ये देखें, एक दफ़ा टच करके यहाँ तक अप हुई, दूसरी दफ़ा टच करके अप हुई और अब ये तीसरी दफ़ा इसको टच कर रही है। ठीक हो गया जी। अगर इसको कर दिया इसने ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे कर दी क्लोज, वीक नहीं बॉडी, तो फिर रिटेस्ट करके फर्दर डाउन ही जाएगी गोल्ड मार्केट और हम इसका बेरिश रिवर्सल समझेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के फिर हम इसको करेंगे सेल। अदरवाइज अगर यहाँ से ये अप होने लगी, चांसेस अप होने के, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, ये देखें जी, बाय का जोन बना है, ज़्यादा चांसेस इसके अप होने के हैं। वीकली के बाद आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों सबसे पहले हमने देखनी है प्रीवियस डे की कैंडल। प्रीवियस डे की हमने कैंडल देखनी है, 1 मिनट जी, ये देखें जी, ये 7 तारीख की कैंडल है, ये आज बनी है और ये 6 की कैंडल है। सही है। 7 तारीख वाली ये, इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट,
कलर हम क्या रखेंगे जी, कलर इसका हम ब्लू ही रखेंगे। डन कर दिया। अब हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, ये हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। इसके बाद आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। सेंटर में एक हम लगा लेते हैं पिवट पॉइंट। ये पिवट हमने लगा लिया, इसका कलर हम रखेंगे रेड और डन कर दिया। ये हैं दोस्तों गोल्ड के आज के डेली लेवल्स। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2407, आज सपोर्ट है 2377.9 और पिवट पॉइंट है 2392। इट मीन कल गोल्ड मार्केट तकरीबन 2407 तक आप हुई, हमने 8 से सेलिंग करनी थी। अच्छा जी, उसके बाद 2377.9 यानी कि 2378 तक रात डाउन आई और ये था हमारा पिवट पॉइंट 2392। इस वक्त मार्केट पिवट से बिलो है। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, मार्केट ओपन होने के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बनाई है। ये अप तो हो रही है लेकिन रो के अप हो रही है। H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है दोस्तों, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती ना H4 की, उस वक्त तक कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो फिर बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी। रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी लेट बनाता हूँ कि H4 की कैंडल क्लोज हो जाए तो उसके बाद बंदा डिसाइड कर सकता है, ठीक है ना। अब ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखें, अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी 2377.9 के नीचे, तो फिर रीटेस्ट पे ये डाउन ही जाएगी और हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट पे हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय की तरफ बैठेंगे। दोबारा हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए। सही है जी। गोल्ड मार्केट डबल टॉप भी लगा चुकी है, ये देखें ना, इसने लगाया है यहाँ पे डबल टॉप। इसके बाद हम वीकली में हमने देख लिया, मंथली में देखते हैं। मंथली में ये रेड कैंडल बना रही है, लेकिन मंथली में भी है बुलिश इनगल्फिंग। सही हो गया। और इसी असेंडिंग चैनल में अप हो रही है। वीकली में इसको ब्रेक करती है चैनल को, तभी डाउन आ सकती है। और डेली में मैंने बता दिया है। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स बॉटम में हैं, इसके फर्दर अप जाने के चांसेस रहेंगे गोल्ड मार्केट के, ठीक है। H4 की कैंडल अगर ये करती है ऊपर क्लोज तो फिर ये बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी, बाय का जोन बन जाएगा, फिर इस जोन से हम करेंगे बाय। फिलहाल ये कैंडल क्लोज नहीं हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीवियस वीडियो में ये H4 के टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। क्रूड ऑयल ने इसको रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करके खातिर खा आप हुआ 74.6 को इस वक्त टच कर रहा है। मैंने तो बाय किया हुआ है, अगर आप लोगों ने भी बाय करके इसको होल्ड किया हुआ है तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करें, डिप वाली एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें। क्रूड ऑयल ने अब डेली टाइम फ्रेम में भी बुलिश इनगल्फिंग क्लोज कर दी है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया जी, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में ये क्या बनी जी, बुलिश इनगल्फिंग बनी। अगर ये करेक्शन करने आता है डाउन तो इस जोन से क्रूड ऑयल को हम दोबारा कर सकते हैं बाय। ये है डेली टाइम फ्रेम। अच्छा जी, अब कंफर्मेशन ABC भी कर लेते हैं। जोन छोटा हो जाएगा, ये देखें जी। अब ये जो एरिया है HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। ये हो रहा है यहाँ से स्टार्ट 72.6 के आसपास। अगर ये करेक्शन करने आता है डाउन तो इसको यहाँ से दोबारा
आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। चांसेस तो कम हैं लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें ओवरबॉट हो चुका है। नेचुरल गैस को दोस्तों अगर हम देखें, नेचुरल गैस हुई है, आप अपने इंडिकेटर वगैरह सेट करने के लिए आज नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये नेचुरल गैस को गिराएंगे, नेचुरल गैस दोबारा डाउन आएगी। 1.9 को टच करके ये इस वक्त 2.15 के आसपास है। सिल्वर को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये ग्रीन कैंडल बना रही है, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की सिल्वर कोशिश कर रही है। और सिल्वर मार्केट अगर होती है अप तो गोल्ड भी अप होगा। सही हो गया जी। डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। अगर ये इसने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तो फिर ये अप ही अप जाएगी सिल्वर। और गोल्ड को भी हम 2380 2379 के आसपास जो हमने बाय किया हुआ है, एक ट्रेड को हम होल्ड रखेंगे ब्रेक इवन करके। यूरो यूएसडी बहुत स्लो मूवमेंट है, अगर डाउन आता है यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है 1.083 1.082 के आसपास, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। फिलहाल तो ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है। GBP USD ये जो है मार्केट हमारे सेल के जोन को रीटेस्ट करके खातिर खा डाउन आई है, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से एक माइक्रो लॉट के साथ इसको बाय किया जा सकता है। और ये 1.286 यहाँ तक आप होगी, यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आ सकती है। ये जब तमाम मार्केट्स क्रैश हुई, मेरे ख्याल मंडे वाले दिन क्रैश हुई थी, तो US टेक 100 ये भी क्रैश हुआ। अब ये रिकवरी की कोशिश कर रहा है और माइक्रो लॉट के साथ इसको बाय किया जा सकता है। और ये कहाँ तक आप 19,572 के आसपास इसको दोबारा हम सेल करने की कोशिश करेंगे। US 30 मार्केट ने बनाया सेल का जोन, लेटेस्ट जो सेल का जोन बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर हम ये जोन करेंगे ड्रा। ये देखें छोटा सा जोन है, एंट्री लेना बहुत आसान है। और इस जोन को रीटेस्ट करके 2 दफ़ा ये मार्केट आई है डाउन। अब ये रिकवरी के लिए अप होने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया जी। और इस जोन से स्कैल्पिंग वाली वैसे सेलिंग की जा सकती है। वेरी गुड। ये देखें BTC हमारे बाय के जोन से पहले अप हुआ। अप होने के बाद मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये बनी थी बुलिश इनगल्फिंग। इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए, अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए डाउन आया। दोबारा इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है और ये फर्दर अप जाएगा। BTC कहाँ तक अप हो सकता है? ये दोस्तों प्रीवियस ऑल टाइम हाई को करेगा ब्रेक, 74,000 को ब्रेक करते हुए 1,20,000 1,30,000 की तरफ जाएगा। अगर आपने इसको बाय किया हुआ है तो बाय की ट्रेड्स होल्ड रखें, ये आपको इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट देंगी। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।